नमस्कार फरीदाबाद, मैं किशोर शर्मा और आज हम जुड़ रहे हैं बसंतपुर से एन्क्लेव पार्ट 3। आप देख सकते हैं पीछे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और माजरा क्या है बता दें आपको। बिजली के मीटर सीएम साहब ने हाल ही में पिछले दिनों आदेश करे थे कि बिजली हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी को बिजली के मीटर उपलब्ध होंगे। हर चाहे कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हो या अनअप्रूव्ड हो, हर जगह बिजली के मीटर लगाए जाएंगे और उनको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग जो पीछे बैठे हैं बसंतपुर शिव एन्क्लेव पार्ट 3 के लोग हैं और बता दें हजारों घर, कम से कम 4 से 5 हजार घर यहाँ पर हैं। और समस्या क्या है, बिजली के मीटर जब ये लोग फाइल अप्लाई करते हैं, सीएम ने जब आदेश दिए कि सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में भी मीटर लगाए जाएंगे, तो उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया तो इनकी फाइलें रिजेक्ट कर दी गई। पल्ला सब डिवीजन के अंदर आते हैं और आज सुबह इनके घरों पे छापे मारे गए। अब समझ सकते हैं जब मीटर नहीं लग पा रहे हैं तो आदमी बिजली तो यूज करेगा ही कैसे कैसे। और पारस भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं, सेव फरीदाबाद के संयोजक हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बीच सड़क पर आज रोड पर बैठे हैं ये अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि मीटर नहीं लग रहे हैं तो जाहिर रूप से लोग बिजली का यूज तो कहीं ना कहीं से करेंगे। और आज इनके घरों पर छापामारी की गई है, लाखों रुपए के जुर्माने इन पर बना दिए गए हैं। और समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में रह रहे हैं लाखों रुपए का भुगतान कहां से करेंगे। पारस भारद्वाज जी हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज तो पूरी सड़क जाम कर रखी है। देखिए, सड़क जाम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इस सरकार को हमारा लहू पीने की लत है, बाकी शहर में सब खैरियत है। तो ये आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बैठे हुए हैं, आज सुबह सुबह ही हमारे कुछ कॉलोनी के भाई बहन जो हैं, कुछ प्रवासी भाई बहन जो हैं, उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जो बिजली का विजिलेंस का छापा डलवा दिया गया है। और अब आप सोचिए कि एक आदमी की जो वार्षिक आय है, जो उसकी ईयरली इनकम है वो 2 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए का मकान में रह रहा है, वो 4 लाख रुपए का मकान में रह रहा है और 1 लाख रुपए का उसके ऊपर जो है बिजली का छापा लगा दिया। कारण क्या छापा लगाने का कि भाई इन्होंने मीटर नहीं लगवा रखे। मीटर क्यों नहीं लगवा रखे? क्योंकि ये 2 तारीख का एक हरियाणा सरकार का सर्कुलर आया हुआ है जिसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, उनसे बिना कोई ओनरशिप का प्रूफ मांगे हुए इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो ऐसे व्यक्तियों को भी दे दी जाएगी जिस व्यक्ति के पास कोई अपनी लीगल ओनरशिप नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कागज नहीं है अपनी जमीन का, तो उनको एनओपी मीटर्स देने के बाद पाना सबका हक है। बिजली पाना सबका हक है, एसेंशियल कमोडिटी है, एसेंशियल सर्विस है। जो एनओपी मीटर्स दिए जाएंगे यानी कि नॉन ओन प्रॉपर्टीज जो हैं उनके मीटर्स लगाए जाएंगे और उन मीटर्स के ऊपर और उन बिजली के ऊपर एनओपी लिखा होगा, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इनकी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अनऑथराइज के लिए। तो ये एक बड़ाई, मैं तो ये कहूंगा कि एक बड़ाई मानवीय आधार पर शायद सरकार ने फैसला लिया होगा। बड़ी वाहवाही भी बटोरी, सारे मीडिया में चला, हर जगह चला, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी वाहवाही बटोरी। लेकिन समस्या क्या आ रही है? अब समस्या भी आ रही है कि भाई ना तो ये बिजली के मीटर लगा के दे रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 40,000 लोग रहते हैं इस कॉलोनी के अंदर, कभी तो इस कॉलोनी के ऊपर ये इस कॉलोनी को तोड़ने का नोटिस चिपका देते हैं। अब ये इन्होंने ये अप्लाई किया, लगभग 100 लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पर पिछले कुछ 5-7 दिनों के अंदर, और 100 के 100 लोगों की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। और रिजेक्शन में उनको ये बोल दिया गया है कि भाई ये आपकी जो जगह है ये अनऑथराइज्ड है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, अनऑथराइज्ड है तो अनऑथराइज्ड का तो सर्कुलर निकाल रखा है। तो जब ये लोग कहते हैं कि जी भाई ये तो हमारे पास मुख्यमंत्री जी का आदेश है और ये ऐसे हरियाणा सरकार का आदेश है, तो बिजली विभाग वाले इनको जवाब देते हैं कि जाओ जो बिजली है वो अपने मुख्यमंत्री जी से ले लो जाकर, ठीक है। तो इस तरह की भी बातें सुनने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रवासी भाई बहन यहाँ पर रह रहे हैं उनको सिर्फ लूटने का काम, उनका शोषण करने का काम ये उन्होंने अपना एक नॉर्म बना लिया है। मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को, उनकी नीतियों को पलिता लगाने का काम अधिकारी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अब पता नहीं वो मुख्यमंत्री जी खुद लगवा रहे हैं या ये अधिकारी अपनी मर्जी से लगा रहे हैं या इनकी आपस में साठगांठ है कि भाई मैं घोषणाएं करता चला जाऊंगा, तुम उनका पालन मत करना नीचे जाकर, है ना। तो ये वो है कि भाई अपनी पॉलिटिकल माइलेज भी ले लो और काम भी मत करो पब्लिक के। जी, जब लोग बिजली दफ्तर में जाते हैं काम करवाने के लिए तो ये कहते हैं कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं, लेकिन लोगों के घरों पे छापा मारने के लिए स्टाफ इनके पास बहुत है।
देखिए, जहां से भी इनके पास पैसे की उगाही होगी। और मैं तो कह रहा हूँ, ये जो बिजली के मीटर लगा रहे हैं, ये बिजली के मीटर में कौन सा कोई है, इनको कोई ओनरशिप दे रहे हैं? ये तो सिर्फ क्या है कि भाई जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बिलिंग हो जाए। वो जो बिलिंग है, उस बिलिंग से ये जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाए, उतना ही तो मकसद है। और ये लोग जो है, जितने भी मेरे साथ चोरी पर रुकेगी, जितने भी साथ में लोग बैठे हैं या कॉलोनी में, मैं इस कॉलोनी में लगातार आता रहता हूँ, कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है इस कॉलोनी के अंदर जो बिजली की चोरी करना चाहता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है भाई, बिजली तो सबको चाहिए ना। मीटर नहीं है तो बिजली तो चाहिए। और मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से किशोर जी, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जिन लोगों ने ये कॉलोनी काटी, वो जो डीलर्स थे जिन्होंने कॉलोनी काटी, क्या उनसे कभी सवाल किया? क्या उनके यहाँ पे कभी विजिलेंस ने या कभी किसी डीटीपी ने छापा मारा कि भाई आप लोगों ने कैसे कॉलोनी काट दी और कैसे आप रातों रात अरबपति बन गए, ये प्रवासी भाई बहनों को लूटकर, इनको अवैध जगह बेचकर? और रही बात ये बिजली की चोरी की या बिजली के बिजली के जो अनियमितताओं की, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग जो है, एक बार सीपी ऑफिस का भी बिल पता कर लो, कब से नहीं भरा कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस ने। आप एक बार डीसी ऑफिस में भी जाके पता कर लो कि कितना कब से बिल नहीं भरा गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाखों रुपए का बिल पेंडिंग होगा इनका। गरीब लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है भाई, इनसे भी तो पैसा उगाही करो ना। एक बार डीसी साहब से पूछो सही भी कितना बिल पेंडिंग है, आपके पूरे जो सेक्रेटेरिएट है कितना बिल पेंडिंग है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये लाखों रुपए मिल जाएगा, करोड़ों रुपए तक भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां गरीब आदमी दिखता है उसके ऊपर ही ऐसे झपट्टा मारते हैं, जैसे बिल्ली जो है वो चूहे को देख के एकदम उस पर झपट्टा मार के उसको अंदर निकल जाती है। ऐसा ही काम ये जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, और बड़े हम इसको ठोक के बात कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने बिजली के अभी छापे लगाए हैं, जो भी आज सुबह छापे मार के गए हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, ना इनको 1 रुपया देने देंगे। और कोई लूट नहीं मचाई जाएगी यहाँ पर किसी भी तरीके की। हम इनके जो चालान आएंगे उनको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां से हम इनको रिलीफ दिलवाएंगे। और यहाँ लेकिन इनको सरकारी माल खाने में 1 रुपया जमा नहीं होने देंगे। इसमें अगला कदम क्या होगा? एससी का अगला कदम हमारा सिर्फ ये है कि हम ये आंदोलन और बड़ा होगा। या तो इस एक कॉलोनी के अंदर जो इनका, हम तो कहने के जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपने नोटिफिकेशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली काम करो, इनको बिजली का कनेक्शन दो। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने 2 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया और आप आज 15-16 को छापे मारने भी आ गए। आपने या तो कोई समय दिया होता, कोई समय सीमा दी होती, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम देते कि भाई इतना टाइम पीरियड है आप लोगों के पास, आप अप्लाई करो, हम आपके मीटर लगाएंगे। ठीक है। अब ये तो जो यहाँ पे बिजली आ रही है वो तो 12-14 सालों से आ रही है। कॉलोनी कोई आजकल की थोड़ी ना कटी हुई है। लेकिन उस समय जब कॉलोनी कट रही थी तब सरकार को नहीं दिखाई दिया। जब ये डीलर्स, जब इनके चेले गुर्गे चपटे, जब ये लोग कॉलोनी काट रहे थे, जब इनको दिखाई नहीं दिया, तब सरकार शायद या तो मंगल ग्रह पर थी या चंद्रयान में बैठ के चंद्रग्रह की सैर कर रही थी कि और जब वो धरती पर उतर के आए तो अरे यहाँ पे तो कॉलोनी कट गई, अच्छा यहाँ पर तो ऐसा हो गया, चलो इनके ऊपर छापे मारो। 12-14 सालों से ये सरकार सो रही थी, इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि रोज यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, रोज यहाँ पर बिक रहे आसान किस्तों के बोर्ड आज भी लगे रहते हैं यहाँ इसमें। तो ये तो वाली बात है कि भाई गरीब को जितना दबाया जा सकता है उतना दबाओ, इनका शोषण करो, इनका लहू चूसो। और ये इनके एप्लीकेशन हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर इन लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन, और पैसे भी 2950 जमा किए जा चुके हैं। हाँ, ये जमा किए जा चुके हैं। ये जैसे जैसे इन लोगों ने बोला है वो देखिए फरीदाबाद, देखिए सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, घर के आगे की फोटो और सारी फीस भी जो फीस होती है उन्हें तो यहीं पर इसी एड्रेस का इन लोगों का बना हुआ डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद बताओ, देखिए ये एक कागज बनाने में किशोर जी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। एक व्यक्ति को एक दिन अपना काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है, अपनी नौकरी छोड़ के जानी पड़ती है। और ये 10, 12, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं। तो आप समझिए जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए साल के कमा रहा है, उसके ऊपर 1-1 लाख रुपए के छापे लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये इतना अमानवीय कार्य कर रहे हो। और ये देखो, ये सारा कुछ करने के बाद भी, उसके बाद जब आदमी इतना कुछ मेहनत कर लेता है, इसको जमा कराता है, इस पोर्टल वाली सरकार के पोर्टलों पे जमा कराता है, तो उसके बाद सुबह खबर आती है कि भाई तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? कारण क्या है? क्योंकि आप अनऑथराइज जगह में रह रहे हो। तो अनऑथराइज जगह में रह रहे हो तो भैया फिर ये सर्कुलर में अनऑथराइज सर्कुलर क्यों? फिर सर्कुलर का क्या फायदा? हाँ, ये ऐसा है, ये सरकार में ना ये क्या करते हैं, रात को एक पोर्टल बना के सोते हैं। उस पोर्टल को बना के रात को सो जाते हैं, पब्लिक में छोड़ देते हैं कि भाई अब कल से ये काम इस पोर्टल के माध्यम से होगा, और सुबह खुद ही भूल जाते हैं हमने कौन सा पोर्टल बनाया था। अब इनसे पूछो कि ये पोर्टल कह रहा है कौन सा पोर्टल। अब उस पोर्टल के अंदर इतनी कमियां, इतनी खामियां रहती है। सीएम साहब को हल्के में लेते हैं, सीएम का आदेश होगा। अब ये तो खैर देखिए, ये तो अधिकारी बताएंगे या सीएम साहब बताएंगे कि भाई उनके आपस में क्या सामंजस्य बिठा रखा है इन लोगों ने आपस में। लेकिन अंततोगत्वा परेशान जो है वो पब्लिक को होना पड़ता है, और काम पब्लिक के नहीं हो रहे हैं यहाँ पे।
और ये सिर्फ अपनी जो है ना अपनी एक छदम वाहवाही जो लूटने में लग रहे हैं। इसके माध्यम से मीडिया में इतनी कवरेज इन लोगों ने दिखाई कि हमने इतना कर दिया। हम भी मानते हैं बहुत अच्छा काम है, हमारी बहुत लंबे समय की मांग थी, हम भी धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो करा दो, यहाँ पर अपने अधिकारियों को तो समझा दो कि भाई जो अनऑथराइज्ड एरियाज हैं उनके अंदर जो आप बिजली के मीटर नहीं दे रहे हो, जो छापे लगा रहे हो 1 लाख रुपए के, वो कम से कम उनको कोई समय सीमा देकर कोई तो टाइम पीरियड इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कुछ तो। अधिकारियों से बात हुई है? बिजली अधिकारी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकारी जी ये खड़े हैं, यहाँ पे जेई साहब खड़े हैं, वो ब्लैक जैकेट में खड़े हैं जी। तो जेई साहब का कहना है कि जी ये तो एरिया जो है जी हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पर एरिया है, क्योंकि अनऑथराइज और ऑथराइज का भी कुछ परिभाषा बताने, पता नहीं क्या टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई इन लोगों को ये 30-40 हजार लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हिसाब से बात करेंगे एक बार कि क्या समस्या है जो मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं। जय साहब नमस्कार। अब क्या समस्या आ रही है लोगों की, बिजली की जो फाइल अप्लाई करने रिजेक्ट हो रही है? देखो जो लेटर आया हुआ है हमने उसके बेब पे MCF को चिट्ठी लिखी हुई है। MCF को? हाँ, कि भाई ये हमें बताया जाए कि यहाँ कनेक्शन दिया जाए नहीं दिया जाए। भाई वो चिट्ठी आ जाएगी तो अगर उन्होंने यस कर दिया तो हम जारी कर देंगे। MCF वो करेगा वेरीफाई कि भाई इनको कनेक्शन दिए जा नहीं जाए। तो बिजली विभाग का मैटर है MCF का? नहीं तो बिजली MCF से ये तो है, ये उसका जो लैंड है उससे उनसे ये क्लियरिफाई करें। हाँ, क्लैरिफाई करना है कि भाई यहाँ हम कनेक्शन अपना सप्लाई दे सकते हैं। नहीं उनका वो चार्जिंग होती है ना, वो क्या होता है उन डेवलपमेंट वगैरह चार्ज जो MCF का जो भी है सरकारी डेवलपमेंट चार्ज। हाँ क्या है अप्रूव्ड कॉलोनी में देते हैं? नहीं तो हम तो वो अगर वो लिख के दे देंगे हम जारी कर देंगे। नहीं, अब जो CM साहब का आदेश है उनमें तो ये कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जो अप्रूव्ड नहीं है उनमें भी कनेक्शन दे सकते हैं। नहीं अप्रूव्ड वो कॉलोनी भी तो ऐसी होनी चाहिए। ये है यमुना लैंड अप्रूव है, ठीक है, और दूसरी जगह हम सब जगह दे रहे हैं अनअप्रूव्ड में भी। हाँ दे रहे हैं, लेकिन इधर ये यमुना लैंड की वजह से हम पे आदेश नहीं है। और जगह दे रहे हैं, हम कनेक्शन दे रहे हैं, कोई मना थोड़ी है कनेक्शन देने के लिए। ठीक है। तो फरीदाबाद जो जय है मौके पर, क्या शुभ नाम है जय साहब का? नाम क्या सर? मेरा नाम वीरपाल जय हैं। और जो समस्या बताई जा रही है वो यही है कि जो यमुना लैंड की वजह से इनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। और जय साहब ये कह रहे हैं कि अनअप्रूव्ड का मामला नहीं है, वो यमुना लैंड की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल दिक्कत है, वो नगर निगम के अधिकारियों से उसकी परमिशन ली जाएगी, उसके बाद कनेक्शन दिए जाएंगे। देखो जी ये टेक्निकल जो सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं या तो फिर आप नोटिस देके इनको हटाओ, फिर आपने क्यों पहले जब आपने तोड़फोड़ के नोटिस लगा दिए थे फिर आपने क्यों तोड़फोड़ रुकवाई? इसका मतलब तक कम से कम छापामारी तो ना करो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई आप जब तक अपनी चीजें क्लैरिटी नहीं हो जाती, आपके टेक्निकल इश्यूज क्लियर नहीं हो जाते, जब तक 1-1 लाख रुपए के छापे के नीचे कम से कम गरीब आदमी को तो मत मारो आप। और जब आपने नॉन ओन प्रॉपर्टी वाले जो मीटर्स हैं वो आप लगा रहे हो, वो मीटर आप लोग बिजली तो जा ही रही है ना, 12-14 सालों से बिजली जा रही है, नहीं तो इन घरों में बिजली आ कहां से रही है? तो सरकार को दिख ही रहा है कि बिजली, ये तो सिर्फ क्या है कि भाई अपना छापा लगा दिया, अब वो 1 लाख रुपए अब ये बेचारे दर भटकते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं 10-20 हजार रुपए की अपनी रिश्वत ले लेंगे और उस मामले को ठंडा कर देंगे। बस मामला ये है सारा का सारा। रिश्वत बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी? ये रिश्वतखोरी लूट खसोट बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगी। और मेरा कहना है कि ये कह रहे हैं कि ये जमीन ये है, तो आज कह रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे? पहले से बिना मीटर के रह रहे थे आप लोग? बिना मीटर के ही रह रहे हैं, सब रह रहे हैं बिना मीटर के ही, किस कुछ के बिना मीटर के रह रहे हैं, कोई मीटर नहीं लगा हुआ। हाँ लेकिन सरकार को आज ध्यान आया कि मीटर नहीं है यहाँ पे, फिर भी उसमें नोटिस आ रहा है, क्या फायदा? और क्या ये जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी मीटर लगाया जाए, तो ये बहुत बड़ा अफसरशाही है। देश में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। यानी मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दे दिया और अफसर ने उसको बोला हम नहीं मानते जी इस बात को। इसका तो सीधा हुआ ना कि अपना जूता उठा के मुख्यमंत्री के ऊपर फेंक देना। भाई मुख्यमंत्री इस राज्य का एक तरह का राजा हुआ, उस राजा का इतना बड़ा मतलब अफसर इतने बड़े हो गए कि हम मनमानी करेंगे। हम पहले मीटर पहले नहीं था आप लोगों? नहीं, बहुत लोगों के, आधे लोगों के पास लगे हुए हैं और बहुत लोगों के अभी ऑर्डर आया बीच में रोक दिया था। बिल्कुल अभी
अभी रोक दिया था कि अभी रोक दिया था कि मीटर नहीं लगेंगे जी, अभी फिर से मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया। तो हम लोग अब सवाल ये पूछा जाए ना कि भाई जिनके लगे हुए हैं उनके कैसे लगा दिए और जिनके नहीं लगा रहे उनके क्यों नहीं लगा रहे। तो जिनके लिए लगाई उनके लिए ये लैंड जमुना की लैंड नहीं है, और जहां पर अब जिनका नहीं लगा रहे उनके लिए जमुना की लैंड है। तो ये तो बेसिकली क्या है जी कि भाई पब्लिक को हरेसमेंट करने का मकसद है, और कोई मकसद। ऑर्डर्स में ऐसी कोई बात तो है नहीं कि यमुना लैंड में नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसने तो स्लम का भी कर रखा है। स्लम जो आदमी झुग्गी डाल लेता है वो ये देख के थोड़ा ना डालता है कि भाई ये जमीन जो है ये इसके कोई इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है जमीन की, या ये जमीन का टाइटल क्या है क्या नहीं है। तो उसको तो जहां जगह मिलते हो, तो जब उस तरह की झुग्गियों तक के लिए भी इन लोगों ने इस चिट्ठी के अंदर अप्रूवल दे रखा है, तो ये तो कॉलोनी किसी ना किसी ने तो काटी है, पक्के मकान बन रहे हैं यहाँ पर। तो और परिवार पहचान पत्र बना रखे हैं, गैस के कनेक्शन ले रखे हैं इन्हीं एड्रेस के ऊपर। एक एक चीज है, आधार कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है इन लोगों का। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, बसंतपुर शिव एंकलेव पार्ट 3 में तमाम लोग हैं जो बिजली के मीटरों के लिए परेशान हैं। लेकिन जो जेई साहब का तर्क है वो समझ से परे है कि यमुना लैंड है, क्योंकि जो सीएम साहब के आदेश है कि कच्ची हो या पक्की हो, स्लम बस्तियां हो, सभी जगह मीटर लगाए जाएंगे। ऐसा कोई उसमें डिक्लेरेशन या ऑर्डर्स नहीं है कि यमुना लैंड में मीटर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जो जेई साहब का तर्क है वो समझ से परे था कि यमुना लैंड की वजह से यहाँ पर रोका गया है। फाइल यहाँ पर जो है नगर निगम में भेजी गई है, वो यहाँ से परमिशन दे देंगे, ओके कर देंगे तो मीटर लगाए जाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।